बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू हम करते हैं IMF के एक बड़े मुतालबे से। मैं आपको बता दूं, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, खसूसन पेट्रोल के ऊपर GST सिफर है। IMF का मुतालबा ये है, IMF ने हुक्म ये दिया है कि आप पेट्रोल के ऊपर 18% GST बहाल करें। यानी मतलब सादे अल्फाज में यह है कि 100 में से 18 रुपए आपने बढ़ाने हैं। और अप्रोक्सीमेटली अगर रैंडमली बात की जाए तो तकरीबन 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ सकता है IMF के इस मुतालबे के मुताबिक। और जाहिर सी बात है, IMF का हुक्म है, आपने हर सूरत पूरा करना होगा। इसके साथ जो बाकी चीजें हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाने की भी तजवीज की गई है। यानी महंगाई 50% तक ऊपर चली जाएगी और ये लग पता जाएगा। जिस तरह पिछली 16 माह की PDM की हुकूमत थी और जिस कदर उन्होंने जिल्लत और रुसवाई अपने नाम ली थी, एक मरतबा फिर अच्छा यही वजह थी कि जो वफाक की हुकूमत थी वो कोई लेने को तैयार नहीं था। जवेद लतीफ ने यह कहा था कि हम वफाक की हुकूमत नहीं लेने वाले थे। इवन के राना सनाउल्लाह ने भी इस चीज की तस्दीक की, हमें जबरदस्ती दी गई, क्योंकि सभी को पता है कि अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की, जो पिछली 16 माह की जो कारकर्दगी थी, जो वो करके गए थे, अब जाहिर सी बात है उसका खिमाजा हमें भुगतना है। और अब जो प्लान आने वाला है IMF का, खसूसन गरीबों की चीखें निकलवा देगा। अभी मैंने आपको जस्ट इसका ट्रायल बताया है, अभी बहुत सी चीजें और अभी आना बाकी है। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर, आज शेर अफजल मरवत साहब जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब की अदालत में पेश हुए। इसके ऊपर आज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने वाज़ेह अल्फाज में यह कहा है कि हम भी यहाँ पे बैठे ड्रामा कर रहे हैं। अगर 200 सीनियर अफसरान अपने ओहदे का तकद्दुस बहाल करें और गैर कानूनी हुक्म को मानने से इनकार कर दें, तो पाकिस्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि अगर अदालतें सिर्फ 200 अफसरान को जेल में भेज दें तो तब भी काम चलाया जा सकता है। असल में मुलाकात के साथ फिर ऑनलाइन मसला भी था, क्योंकि पिछली जब समाअत हुई थी तो उसमें अदालत ने यह कहा था कि अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है, आप मुलाकात नहीं करवा सकते लोगों की जिनको अदालत ने हुक्म दे रखा है, तो आप ऑनलाइन मुलाकात करवा दें। तो आज जेल सुप्रीडेंट ने यह कहा है कि ऑनलाइन मुलाकात का हिसाब किताब जो है वो जेल मैनुअल में या जेल रूल्स में मौजूद ही नहीं है। तो इसके ऊपर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि फिर जो मरियम नवाज साहबा कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकात का जिक्र कर रही थी, करवाना चाह रही थी, तो क्या वो गलत था या फिर वो गैर कानूनी काम हो रहा था? बड़ा खूबसूरत कह लीजिए कि वो जवाब दिया है। बहरल यानी एट द एंड उन्होंने यही यानी खत्म किया है कि ये हम लोग भी ड्रामा कर रहे हैं, हुक्म किसी और जगह पे आता है और वो हुक्म नहीं मानते जो जेल सुप्रीडेंट है या बाकी ये सारे लोग हैं। बिल आखिर 200 अफसरान कम से कम उनको उठना पड़ेगा या फिर कुर्बानी उनको देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रफत साहबा की अदालत में मुलाकातों के हवाले से एक और केस भी लगा हुआ था, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी, शेरजार अफरीदी, शानदाना गुलजार और खसूसन अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह दरखास्त दी थी, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। जेल सुप्रीडेंट ने मुलाकात नहीं करवाई, वो फिर अदालत में दोबारा चले गए थे। तौहीन अदालत का नोटिस था। पिछली समाअत के ऊपर अदालत ने नोटिस भेजे थे जेल सुप्रीडेंट को। आज जेल सुप्रीडेंट ने यहाँ पेश होकर गैर मशरूत माफी मांगी है, लेकिन अदालत ने यह कहा है कि हम आपकी गैर मशरूत माफी से मुतमईन नहीं है। हम आपको जो आर्डर दे रखा है हमने, आप उस पर कारबंद हो, आप उस पर अमल दरामद करवाएं, यानी मुलाकात इन लोगों की करवाएं। वजह यह है कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, वही सरदार इजाज इसहाक साहब वाला फैसला है कि हुक्म किसी और जगह से आता है, ये किसी और की मानते हैं, अदालत की कैसे माने। अच्छा, इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी, बड़े लोग ये चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हों। उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। आज सेशन कोर्ट ने 17 अप्रैल तक तमाम तर जो उनके केसेज है जिनमें उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, वो सारे के सारे मनसूख कर दिए हैं और 17 अप्रैल तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। मुख्तलिफ आज वो एक जिस तरह इमरान खान के साथ होता था, एक अदालत से निकलकर दूसरी अदालत में पेश होते, फिर वहां से निकलकर फिर अगली अदालत में पेश होते, तो यही आज अली अमीन गंडापुर के साथ भी होता रहा। लेकिन बिलाखिर उनको रिलीफ मिल गया है। इस रिलीफ से मुझे याद आया,
نہ صرف آج وکلاء کہ شیر افضل مروت صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، ایون کہ علی محمد خان صاحب بھی یہی گفتگو کر رہے تھے، عمران ریاض صاحب بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان کے آخر تک عمران خان باہر آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ جو عدالتوں نے فیصلے دیے تھے، جو ٹرائل کیا تھا، اس ٹرائل میں اتنا خامیاں ہیں، اس ٹرائل میں اتنے بلنڈرز کیے گئے ہیں کہ اب عدالتیں اس کے اوپر ٹک نہیں سکتی۔ وہ سارے کے سارے کیسز عجلت میں، جلدی میں فیصلے کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ رات کے 12 بجے تک وہ عدالتیں لگی رہتی تھی کیونکہ جلدی میں فیصلے آنے تھے تاکہ ضمانت نہ ہو جائے، تاکہ خان صاحب باہر نہ ہو جائیں۔ اس کا فائدہ ہوا عمران خان کو، اب وہی سارے کے سارے کیسز دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ رہے ہیں اور خان صاحب ان تمام تر کیسز میں بری ہو جائیں گے۔ اور وکلاء بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایٹ دا اینڈ اس رمضان کے آخر تک یعنی عید الفطر وہ بنی گالہ یا پھر زمان پارک میں گزاریں گے، جو کہ انتہائی اہم ترین خبر اور اچھی خبر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر یہ ہے کہ اگلے مہینے میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ لاہور کے تقریباً 5 حلقوں میں 4 صوبائی اسمبلی ہیں اور 1 قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA 119، جہاں سے مریم نواز صاحبہ منتخب ہوئی تھی یا چنتخب ہوئی تھی، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں۔ اچھا، اس حلقے میں نون لیگ کی یہ خواہش تھی کہ یہاں سے رانا ثناء اللہ منتخب ہو یا پھر جاوید لطیف صاحب منتخب ہو یا پھر سعد رفیق صاحب کو یہاں سے لڑوایا جائے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں، رانا مشہود اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے اس وقت اس حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلم لیگ نون نے علی پرویز ملک جناب ان کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حلقے سے ضمنی انتخابات لڑیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر سینٹ الیکشن کی بات کی جائے تو آج صنم جاوید صاحبہ کے جو ایک ٹریبیونل ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے ان کے کاغذات الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کیے گئے تھے، تو پھر وہ ٹریبیونل میں جائے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ زلفی بخاری کی کاغذات ایک مرتبہ پھر مسترد ہو گئے ہیں، جبکہ یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات منظور ہیں، لیکن ان کے کاغذات کو مسلم لیگ نون نے چیلنج کر رکھا ہے۔ ابھی تک ان کے کاغذات منظور ہے، یعنی ان کا جو سٹیٹس ہے وہ منظور ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلہ آتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔